Hello everyone, welcome to Students Point. This is 15th of January and we are going to see all of the important questions for the day. So pay your attention till the end. और अगर आप वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम बाय राइटिंग द चैनल्स नेम स्टूडेंट्स पॉइंट। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं चैनल्स नेम लिखकर द स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to receive the notification at the earliest. So let's begin now. But first, everyone has to answer a question in the comment section. Question है कि हाल ही में एक कमेटी जो अपॉइंट की गई है टू मेक टीआरपी सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, उस कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? सो दीज आर द ऑप्शंस. रीड द ऑप्शंस केयरफुली and then answer it in the comment section. Let's begin now. The first question. The term risk-o-meter रिसेंटली न्यूज़ इज़ रिलेटेड विथ, तो रिस्क ओ मीटर जो हाल ही में न्यूज़ में था ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स. सो हियर डी इज़ द राइट आंसर. सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द म्यूचुअल फंड हाउसेज टू कैरेक्टराइज द रिस्क लेवल ऑफ देयर स्कीम्स ऑन अ 6 स्टेज स्केल फ्रॉम लो टू वेरी हाई. साथ ही ऑल म्यूचुअल फंड्स शैल beginning from 1st of January will assign a risk level to their schemes at the time of launch based on schemes characteristics. तो उन्हें ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने स्टॉक्स, स्कीम्स और सेबी के बारे में पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं. और रिस्क ओ मीटर जो है तो बेसिकली इसका काम ये होगा कि रिस्क फैक्टर को एनालाइज करना किसी भी स्कीम से रिलेटेड को. और ये रिस्क ओ मीटर मस्ट बी इवेल्युएटेड ऑन अ मंथली बेसिस. ये ध्यान रखना है कि मंथली बेसिस पे रिस्कोमीटर इवेल्युएट करेगा किसी भी स्कीम से जुड़े हुए रिस्क को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जल जीवन मिशन विच इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. किस ईयर तक? तो जल जीवन मिशन 2024 तक हर गांव के हर घर में वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने का एम रखता है. ओके, साथ ही इसका एम है टू सप्लाई 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, दैट टू बाई 2024. और इसके जो फंडिंग शेयर होंगे वो फंडिंग शेयर है 90:10 रेशियो है. 90:10 फॉर हिमालयन स्टेट्स विच इंक्लूड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ लद्दाख एज वेल, एंड देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, for northeastern states again the fund will be 19:10, but for other states the fund sharing will be 50:50. मतलब नॉर्मल स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, उड़ीसा, these states will have to give share of 50%. ओके, साथ ही यूनियन टेरिटरीज उनको 100% फंडिंग गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जाएगा. 100% funding for union territories shall be provided by the central government only. And if you are preparing for UPSC or state PCS examinations for 2021, that is for this year, then you can enroll as soon as possible into this course. The new course for those who are going to appear in prelims exam of UPSC in June will begin from 20th of January. Okay, so from 20th of January, this is the last batch which is going to begin for this UPSC June prelims. And this is the fee for this course, and you can also pay it in 2 installments if you have some issues, financial issues. And after payment you have to send your confirmation here at pointstudent2020@gmail.com. The link for subscription have been provided below in the comment section as well as in the description box. So price has been reduced to a very pocket friendly price, so do enroll as soon as possible. Also, if you are preparing for Uttar Pradesh or Bihar Public Service Commission for this year, then a test series has begun. There will be 25 tests in this series, जिसमें 20 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे और 5 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे. एंड द प्राइस फॉर इट इज जस्ट ₹499, which is again very pocket friendly price. And both PDF as well as videos will be provided in this test series.
The link for subscription has been provided below again in the comment section. थर्ड क्वेश्चन नाउ, कोलैब कैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाल ही में चर्चा में था. इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. इट इज़ रिलेटेड विथ, सो कोलैब कैड जो रिलेटेड है वो है सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ CBSE एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये जॉइंटली इसे लॉन्च किए हैं कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को. और CBSE इसे इंट्रोड्यूस की है फॉर सीनियर स्कूल लेवल, फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए. और इसका यूज़ क्या होगा, तो इट विल बी यूज फॉर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम. और इसका यूज होगा इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स फॉर 3D डिज़ाइंस एंड 2D ड्राइंग्स. इसका एक सैम्पल यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. द फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन, तो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल पहली बार कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, तो इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन लद्दाख. सो ये ए इज़ राइट आंसर. लद्दाख में कहाँ, तो लेह में. लेह में कहाँ, तो नुब्रा वैले में. ये नुब्रा वैले सब डिवीज़न है और साथ ही एक तहसील है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. और इस नुब्रा वैले से क्रॉस करती है नुब्रा रिवर एंड श्योक रिवर. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ से भी पूछा जा सकता है. दैट नुब्रा वैले और विच रिवर फ्लोज थ्रू दिस नुब्रा वैले. सो दिस टू रिवर्स आर इंपॉर्टेंट वन, नुब्रा एंड श्योक रिवर्स. श्योक रिवर्स meets the Nubra Valley to form a large valley called as Nubra Valley that separates Ladakh and Karakoram ranges. और ये श्योक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की. अगेन यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है, इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरी आपसे पूछेंगे जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है अबाउट श्योक रिवर. सो रिमेंबर, श्योक रिवर इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर and both Syok River and Nubra River joins to form Nubra Valley. Next question now, कायाकल्प अवार्ड was in news. कायाकल्प एक अवार्ड है जो कि हाल ही में न्यूज़ था. ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, सो कायाकल्प अवार्ड इज रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड क्लीननेस. सो ये अगेन सी इज राइट आंसर. गवर्नमेंट ने हाल ही में फैसिलिटेट किया है दिस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ विथ कायाकल्प अवार्ड फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन. गवर्नमेंट ने इस अवार्ड का लॉन्च किया था इन 2015 ऑन 15 मई. ये इंश्योर करने के लिए कि हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीननेस पब्लिक हेल्थ में मेंटेन हो पाए. और द स्कीम विच सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इट्स फर्स्ट ईयर हैज़ स्प्रेड टू 26,172 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नाउ. तो शुरुआत हुई थी मात्र 716 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, लेकिन अब 26,000 से भी ज़्यादा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था सन 2016 में, 2016. सो हियर बी इज़ राइट आंसर. और इस तरह से इसका 5 years कंप्लीट हो चुका है एज इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 30th जनवरी. सो इट हैज़ कंप्लीटेड 5 years. और यह है क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इट इज़ एन इंश्योरेंस सर्विस स्कीम फॉर फार्मर्स फॉर देयर इल्ड्स. और इसमें क्या होता है, इट रिड्यूसेस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप एश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल इंश्योर्ड सम. तो जितने भी सम के लिए वो इंश्योरेंस बाई करते हैं वो पूरा सम उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ इल्ड लॉस. If you have found the video useful till now, then don't forget to like and do share the video with your friends and loved ones. Also don't forget to press the subscribe button and the bell icon to receive the notification at the earliest. Now let's move ahead. The 7th question. New foreign trade policy के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें. Let's see. The new foreign trade policy is for the year 2021 to 2026. सो दिस इज़ करेक्ट. जो ये न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2021 से 2026 के लिए इशू किया गया है.
और पब्लिश किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड द गोल ऑफ दिस न्यू ट्रेड और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी बाय 2026। सो दिस इज़ रॉन्ग। वाई? क्योंकि इसका टारगेट जो है वो 2024 है, ना कि 2026। 2024 तक गोल है द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कि इंडिया को 5 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। सो ये ओनली बी इज द राइट आंसर। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से 26 इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो ये भी क्वेश्चन वन ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं दैट द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो ये इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2021 से, और इसका टारगेट है 5 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी बनाना 2024 तक। कुछ इसके और भी हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। साथ ही इस पॉलिसी का एम है टू गिव बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। क्वाइट ऑब्वियस, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देना ताकि इनकम रेज हो और इंडिया का फॉरेन करेंसी का अर्निंग भी ज़्यादा हो। साथ ही इट्स टारगेट इज़ टू इन्हांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो था 2015 से 2020 तक के बीच, और इससे बूस्ट मिलेगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस। तेजस के बारे में गिवन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स नाउ। तेजस इज अ सिंगल सीट single jet engine and multi-role light fighter. This statement is correct. Remember, it is a single seat as well as the single jet engine, and it has been designed and developed by Hindustan Aeronautics Limited. ये भी स्टेटमेंट सही है। HAL हाल ने इसे डिज़ाइन किया है, साथ ही इसे डेवलप भी किया है। तो हियर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। न्यूज़ में क्यों था तेजस? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ या फिर परचेज ऑफ 73 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट, साथ ही 10 LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो टोटल 83 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे, जिसमें 73 होंगे फाइटर्स एयरक्राफ्ट और 10 ट्रेनिंग पर्पस के लिए, at a cost of ₹45,696 करोड़। ध्यान दें कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A इज़ अ वेरिएंट एंड इज़ एन इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और तेजस, जैसा कि मैंने बताया, साथ ही तेजस एक स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के पास। ये ध्यान दें कि ये सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इट इज़ डिज़ाइन टू कैरी अ रेंज ऑफ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस एंड प्रिसीजन गाइडेड स्टैंड ऑफ वेपनरी। बहुत सारे फैक्ट्स हो गए तेजस के बारे में, सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फैक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच स्टेट हैज़ बिकम द 4th स्टेट in the country to successfully undertake urban local bodies reforms stipulated by the Department of Expenditure? So it is the state of Manipur. So here C is the right answer. मणिपुर चौथा स्टेट बन गया ऐसा करने वाला, और इस तरह से स्टेट हैज़ बिकम एलिजिबल टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंस रिसोर्स ऑफ ₹75 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट बोरोविंग्स। और मणिपुर के अलावा कौन और 3 स्टेट्स हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, जिन्होंने इस रिफॉर्म को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेक चार्ट जो हाल ही में न्यूज़ में था, उससे कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं? तो उससे बॉर्डर शेयर करती हैं चार्ट भी, नाइजेर एंड नाइजेरिया भी। सो हियर ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। लेक चार्ट न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में इंडिया ने बहुत ही सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया है ओवर द सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल एंड लेक चार्ट विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि हाल ही में बोको हराम ने टेररिस्ट अटैक किया है नियर द एरिया ऑफ लेक चार्ट इन नाइजीरिया।
देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है लेक चाड, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय चाड इन द ईस्ट, देन नाइजेर इन द नॉर्थ वेस्ट, नाइजेरिया इन द साउथ वेस्ट एंड कैमरून इन द साउथ। ओके, लेक चाड की इंपॉर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड्स वाटर टू मोर देन 30 मिलियन पीपल लिविंग इन 4 countries which includes Chad, Cameroon, Niger and Nigeria on the central part of Sahel. और Lake Chad is the largest lake in the Chad basin. और Chari River fed by its tributaries like Logone, it provides 90% of the Lake Chad's water. तो ये रिवर भी याद रखें नाम इसका, चारी रिवर। इट प्रोवाइड्स 90% ऑफ द वाटर ऑफ लेक चाड विद अ स्मॉल अमाउंट कमिंग फ्रॉम योबे रिवर। ये दो रिवर का नाम आपसे पूछ सकते हैं, दैट चारी रिवर एंड योबे रिवर ज्वाइंस विच लेक, देन चारी रिवर एंड योबे रिवर ज्वाइंस लेक चाड। So I hope you have found the video useful. Do like and do share the video, subscribe and press the bell icon. We'll meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.